बहुत समय पहले की बात है। तोतानगर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। भले ही उसके पास संपत्ति, खेत और खुशहाल परिवार था, लेकिन ब्राह्मण में बस एक ही कमी थी, वो था उसका आलस। ब्राह्मण की जमीन बहुत उपजाऊ थी। वह मन मर्जी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था, लेकिन आलस के कारण वह कभी काम नहीं करता। उसकी पत्नी उसे समझाती, कहती, काम पर जाओ, मेहनत करो, लेकिन ब्राह्मण हमेशा कहता, मैं काम नहीं करूंगा। पत्नी परेशान हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक दिन मंदिर में उसे एक साधु मिले। साधु को उसने घर आने का न्योता दिया। साधु ब्राह्मण के घर आया और देखा कि ब्राह्मण ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया। साधु खुश हुआ और बोला, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, बाबा, मुझे बहुत आलस है, मेरी पत्नी परेशान है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे सारे काम करे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। इतना कहकर एक बड़ा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। जिन ने पूछा, क्या आप मेरे मालिक हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ। जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर गया, लेकिन उसने पहले खेत में पानी डालने का काम दिया। जिन ने काम पलक झपकते ही पूरा कर दिया। ब्राह्मण को लगा ये वरदान है, लेकिन जल्द ही यह अभिशाप में बदल गया। जिन हमेशा काम मांगता और ब्राह्मण डरता रहता। पत्नी ने ब्राह्मण को समझाया, चिंता मत करो, मैं उसे ऐसे काम देती हूँ जो पूरा नहीं हो पाए। और फिर उसने जिन्न को कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करने का काम दिया। जिन्न बार बार कोशिश करता, लेकिन पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ब्राह्मण ने यह देखकर महसूस किया, आलस कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी पत्नी की समझदारी और जिम्मेदारी लेने की कला ने उसे आलस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह ब्राह्मण ने खेत पर काम करना शुरू किया और देखा कि जिन्न वही पूंछ सीधी करने में लगा है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, अब मैं मेहनत करूंगा और आलस नहीं करूंगा। दोस्तों, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस आपकी आदतों और जीवन को बिगाड़ देता है। मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी ब्राह्मण और उसके जिन्न की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कड़ी मेहनत कभी मत छोड़ो, आलस को अलविदा कहो।